नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। हम अक्सर अपने न्यूज़ चैनल पर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, बात करते हैं पॉलिटिक्स की, बात करते हैं क्राइम्स की, लेकिन आज हम बात करेंगे बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये न्यूज़ सेगमेंट्स में बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और देश का भविष्य निर्भर करता है कि उस देश के जो छात्र हैं वो किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, शिक्षा किस तरह से मिल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय सिंह परिहार जी, एसएस परिहार, जो वर्तमान में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका में रजिस्ट्रार के पद पर हैं। साथ ही आईएएस संजय सिंह परिहार जी इससे पूर्व भी दिल्ली के तमाम विभागों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और एक रिकॉर्ड इनके साथ ये रहा है कि जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां पर बिल्कुल शानदार और अद्भुत और अलौकिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या सबसे पहले कि हमें जानना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, क्या ये कब से है, क्या इनका मेन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने कॉलेजेस हैं इसके अंदर में, कितने स्टूडेंट हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। दिल्ली में 1998 में 1998 में पहली बार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और इस उद्देश्य के साथ में हुई थी कि टेक्निकल कोर्सेज के लिए नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बच्चों को कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में या दूसरे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनके बच्चों को प्रॉपर प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता था और यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। ऐसी उस समय के जो हमारे पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ से पहले स्पेशल ट्रेन भर के साउथ इंडिया, बंगलौर और बाहर जाती थी, स्पेशल प्लेन जाती थी, क्योंकि यहाँ के बच्चों को कैटर या टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की ये पहली यूनिवर्सिटी है। आज दिल्ली में 11 दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उस समय ये पहली यूनिवर्सिटी खोली गई और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद भी अपने कॉलेज चलाती है और साथ में अपने एफिलिएशन भी देती है। तो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इस समय हमारे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 111 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट के भी हैं और ये सेल्फ मोड में चलने वाली यूनिवर्सिटी है। जैसे 14 कैंपस हमारे यूनिवर्सिटी में हैं, 12 यहाँ पर हैं वेस्ट कैंपस में और ईस्ट कैंपस में 2 हमने रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड डिज़ाइन पे 2 नए स्कूल वहाँ पर ओपन किए हैं। और इस समय ये दिल्ली ही नहीं, इंडिया की वन ऑफ द वाइब्रेंट एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 182 टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं और लगभग 90 से 95 हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। 90 से 95 हज़ार, ये 90 से 95 हज़ार स्टूडेंट्स हैं और इसमें आप चाहे मैनेजमेंट कर लें, चाहे लॉ करें, चाहे बीटेक करें, चाहे एमटेक करें, चाहे रिसर्च करें, तो इससे समझ सकते हैं आप कि इस समय जैसे लॉ का ही एक अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में उनमें से 12वीं रैंक है हमारी। अभी इंडिया टुडे का कोई एक सर्वे हुआ था, उसमें मैनेजमेंट में हमारी 16वीं रैंक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी है बहुत ही वाइब्रेंट है और हम नए भारत के निर्माण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में रहने वाले 85% लोगों को इसमें दाखिला स्वतः मिल जाता है। ओके, क्या क्राइटेरिया क्या रहता है सर एडमिशन का? कुछ लिस्ट निकलती हैं या कोई परसेंटेज होता है या इंटरव्यूज होते हैं? क्या क्राइटेरिया क्या है इसका एडमिशन? हम इसमें 3 तरह के एडमिशन के क्राइटेरिया अपनाते हैं, क्योंकि जैसे आप देखिए ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, कुछ रिसर्च वर्क के हैं, पीएचडी के हैं। तो ऐसे कोर्सेज के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जो नेशनल लेवल पर 11 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे जेईई मेंस का हो गया, क्लैट का हो गया, इसी तरीके से जितने भी जो 11 तरह के कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी ने उनको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। अब किसी भी स्टूडेंट्स को केवल हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है और अगर वो जेईई मेंस की मेरिट लिस्ट में आता है तो हम उनकी काउंसलिंग करवाते हैं और हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज में या हमारे एफिलेटेड कॉलेज में जहाँ पर भी वो अपनी चॉइस के हिसाब से जाना चाहता है, मेरिट के हिसाब से हम उसको ऑनलाइन वहीं पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पर डिसीजन होता है कि उसकी मेरिट क्या है और उसकी चॉइस क्या है।
उसकी चॉइस है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के स्कूल में पढ़ूंगा पहले तो उसको यूनिवर्सिटी के स्कूल में दाखिला मिल जाएगा, उसकी मेरिट अच्छी है, इस हिसाब से हम सारी सीटें अपनी भरते हैं। ठीक है। और इसके अलावा लगभग 50-52 तरह के कोर्सेज हैं जिनमें नेशनल लेवल पर कोई टेस्ट नहीं होते हैं, उनका यूनिवर्सिटी स्वतः अपने एग्जामिनेशन टेस्ट करवाती है। उसका हमने ब्रोशर रिलीज़ कर दिया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो है ऐसे अपने रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरें और उसमें पार्टिसिपेट करें। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उनके प्रीवियस ईयर के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है, मेरिट के बेस पर। क्योंकि कई तरह के होते हैं जिनके टेस्ट कराने मुश्किल होते हैं, कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें लगभग जो है मेरिट के बेस पे पिछले साल या 12th में जैसे उसके अच्छे नंबर हैं उसके मेरिट के बेस पे हम एक सीनियरिटी बनाते हैं, जिसके होते हैं उसके हिसाब से एडमिशन करते हैं। अच्छा सर, फॉर्म भरने का मतलब इजीली वेबसाइट पे अवेलेबल है या फिर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है? सारा कुछ ऑनलाइन होता है। ठीक है। वेबसाइट पर हर चीज़ उपलब्ध है। आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, आपकी हर चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं यहाँ पर, तो मेरी समझ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हेल्प डेस्क है, उसका नंबर है, प्लस हमारा PRO का ऑफिस है जो पूरे वर्किंग आवर्स में खुला रहता है। लगभग लोग 1500 स्टूडेंट्स आते हैं कई बार, जिनको भी समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं को हम रिजॉल्व भी करते हैं। सर, स्टूडेंट्स की अभी क्या कैपेसिटीज़ है? आपने बताया 90 से 95 हज़ार है, प्लस वो अलग अलग राज्य से आते हैं या देश के बाहर से भी आते हैं से, या दिल्ली के जाता है, क्या है इसका? चूँकि इसकी स्थापना इस उद्देश्य के साथ हुई थी कि दिल्ली के बाहर बच्चे जा रहे थे, तो दिल्ली के बच्चों को दिल्ली में रहकर ही कुछ टेक्निकल एजुकेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो कोर्सेज हैं वो सारे ही नए और मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो मार्केट को नीड है। पुराने सिस्टम को, एजुकेशन को हमने नहीं, जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस हैं यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी उनको पहले से अडॉप्ट किया हुआ है कि मार्केट इंडस्ट्री की नीड क्या है। जैसे अभी ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पे इंडस्ट्री की नीड थी, हमने जो है स्कूल खुलू कर दिया। इसी तरीके से आप पैकेजिंग पे इंडस्ट्री की डिमांड आती है कि पैकेजिंग पे एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। पहले एफिलिएशन कॉलेज हमने इंडिया में पहला एफिलिएशन कॉलेज हमने शुरू किया। तो वैसे तो हमने ऑल इंडिया बेसिस पे इसका एग्ज़ाम होता है। 8 सेंटर हमारे हैं जो मेट्रोज हैं, जैसे आपका यहाँ पर हो गया, लखनऊ हो गया, बंगलोर हो गया और अलग चेन्नई हो गया। इस तरीके से लगभग 8 सेंटर हमारे अलग अलग जगहों पर हैं। कहीं पर भी इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है इसका, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसकी मेरिट के बेस पर जैसे मान लीजिए 85% दिल्ली के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, 15% जो हैं बाहर के बच्चे ऑल इंडिया लेवल से आते हैं यहाँ पर, वो उनके लिए यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है। इसके अलावा लगभग हमारे पास 52-53 तरह के कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अपने यहाँ सीट देते हैं। उनकी सुपर न्यूमरी सीट है, मतलब उसमें उनको टेस्ट नहीं देना पड़ता है और उनकी नंबर्स घट बढ़ भी सकते हैं। जैसे हमारा अभी गैम्बिया के साथ में एक समझौता हुआ है, लगभग 200 स्टूडेंट्स वहाँ से अभी आ रहे हैं। इसी तरीके से सार्क कंट्रीज से भी आते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है एक तरह से ये, जिसमें हर तरह के कोर्सेज हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स हैं और एक ऐसी कल्चर डेवलप किया जाए कि विश्वविद्यालय की अवधारणा को साकार किया जा सके। जैसे इसके नाम से ही उद्घाटित होता है कि विश्व, संसार भर के विद्यार्थी जिस विद्यालय में पढ़ें वो विश्वविद्यालय है। अच्छा सर, आप यहाँ पर अभी आए हैं, आपका जो पिछला, हम कई बार आपसे मिल चुके हैं, आपका जो रिकॉर्ड रहा है, यहाँ भी आप जाते हैं कुछ नया निकल कर आता है। आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ कुछ वीक पॉइंट्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? वो कौन से पॉइंट्स हैं जो अब एसएस परिहार यहाँ पर आए हैं वो देखने को मिलेगा, जो अक्सर आपके पिछले सारे डिपार्टमेंट जहाँ पर आपने काम किया वहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिला? क्या लगता है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी में कि अब इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? देखिए, सुधार तो हर जगह ज़रूरत होती है, चाहे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में हो चाहे प्रोफेशनल जीवन में। इसीलिए भेजा भी जाता है आपको। तो उसमें कोशिश यह है कि चूँकि ये यूनिवर्सिटी का आकार बहुत बड़ा हो गया है, काम बहुत ज़्यादा है और चूँकि एक 25 साल, लगभग 24 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी को। अगले साल ये यूनिवर्सिटी अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रही है। तो हमारी अवधारणा ये है कि जो 25 साल में यूनिवर्सिटी ने या यहाँ पर रहने वाले जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाके इतना बड़ा जो है तो एक अम्पायर खड़ा हुआ है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को इतना वाइब्रेंट और इतना समाज के अनुकूल बनाया जाए कि कोई बेरोजगार ना रहे। क्योंकि ये सारे टेक्निकल कोर्सेज वाले हैं, जनरली यहाँ के लोग कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं और हम उनको एंटरप्रेन्योर बना कर निकालें जो जॉब देने वाले हों, ना कि जॉब लेने वाले हों।
दूसरी एक चीज़ यह है कि अगले 25 साल का हम एक खाका तैयार कर रहे हैं कि जो 25 साल में हमने किया, अगले 25 साल में उसकी बुनियाद हम अभी से क्यों ना रखें जी। इस पर हमने जो है तो बहुत ही गहन तरीके से काम शुरू कर दिया है। और सबसे पहले तो यह है कि हम अपने जो इंटरनल जो कमियां हैं कि अपना टाइम से सेशन शुरू करें, टाइम से एग्ज़ाम कराएं। जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्टूडेंट्स ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हम उन पर फोकस कर रहे हैं कि उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दें, समाज के साथ जोड़ें। क्या होता था पहले, आपको शिक्षा का मतलब जो हमारे और आपके टाइम पे कि हम लोगों ने पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, एग्जाम दे आए, पास हो गए, अच्छे नंबर आ गए तो अच्छे हैं, नहीं अच्छे नंबर नहीं आए तो नहीं आए, यही कॉन्सेप्ट था। अब हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को स्किल के साथ में, ट्रेनिंग के साथ में, सोसाइटी के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में जोड़ रहे हैं। तो लगभग हमने 75 तरह के जो है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने अभी MOU किया है। कुछ NGOs भी हैं, कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके साथ में ये इस उद्देश्य को ध्यान में रखे हुए कि एंड यूजर कौन है, पब्लिक है, पब्लिक को क्या चाहिए। अगर हम उस तरह की एजुकेशन दे पा रहे हैं तो हम उसको करिकुलम में किस तरीके से अपने जोड़ें। तो फील्ड शिक्षा और दीक्षा का जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारे सनातन संस्कृति का पार्ट था, तो हम दीक्षा को भी इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। अभी जैसे हमने अभी जुडिशियल एकेडमी और UTCS के साथ में अपना एक MOU करने जा रहे हैं। हमने दिल्ली जल बोर्ड के साथ में किया, दिल्ली विधानसभा के साथ में किया, इसी तरीके से हम दिल्ली फायर सर्विस के साथ में कर रहे हैं। इस तरीके से हम नए चीज़ें करके कि मार्केट की नीड क्या है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी उसमें हेल्प कर सकती है, किस तरीके से रिसर्च में हम आगे ला सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर एक क्वेश्चन लास्ट मेरा ये बहुत ज़रूरी भी होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज ला रही है, ग्रेजुएशन के कोर्सेज आप बताने के अलग अलग तरीके से। एक बड़ा सवाल है कि जो नए कोर्सेज यहाँ पर होंगे या जो उनमें डिग्री लेके स्टूडेंट्स निकलेंगे, तो क्या वो गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर अलग जगह पे वो अप्रूव किया जाएगा, उनको माना जाएगा? जो भी डिग्री यहाँ से मिलेगी जिस भी छात्र को, वो जनरली जो इंटरनेशनली, नेशन में ही नहीं, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप में सब जगह उसकी मान्यता होगी। ठीक है। यहाँ पर चूँकि ये प्रॉपर विश्वविद्यालय है, इस तरीके से नहीं कि इसकी डिग्री की मान्यता नहीं है, इस डिग्री की मान्यता सब जगह रहेगी और सब तरह के उसमें वो अप्लाई कर सकता है, भाग ले सकता है। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट ही कहलाएगा, ग्रेजुएट ही कहलाएगा। फिर वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है, कहीं भी अप्लाई कर सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में या कोई ऐसा नहीं ये कौन सी डिग्री आपने कर ली, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अब आप ताजुब मानेंगे कि इंडस्ट्री के लोग इस तरह से आते हैं कि हमको इस फील्ड के लोग चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अभी हमने पिछले साल जो यहाँ प्लेसमेंट हुआ तो बहुत सारी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आई, यहाँ से लगभग 10,000 बच्चा जो है तो वो लोग ले गए। जो प्लेसमेंट हुआ तो लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ले गए। कुछ हायर एजुकेशन में चले गए, कुछ ने अपने घरों का काम शुरू कर दिया, कुछ अभी जो है तो पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD लेवल पे चले गए, कुछ बच्चे बाहर चले गए। तो लगभग ये इस तरीके से क्रम चलता है यहाँ। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को यूनिवर्सिटी के संबंध में, ताकि बच्चे यहाँ पर जो कोई संकोच कर रहे हैं, न जिनको नहीं अभी पता है, वो यहाँ पर आएँ और वो कोर्सेज कर सकें? दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि आप हमारे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएं, एक बार देखें, और अगर जो है तो आपके घर में, परिवार में, समाज में कोई बच्चा अच्छा है और अगर वो पढ़ने में अच्छा है, अगर वीकर सेक्शन में भी है या उसके घर के लोगों की आर्थिक तंगी हालत है, तब भी एडमिशन यहाँ पर ज़रूर लें, क्योंकि हम उनके लिए अलग से उनको फेलोशिप भी देते हैं और ऐसे बच्चों की मदद करते हैं कि जिनका पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फिर भी अगर वो नहीं, घर की आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी प्रमोट करते हैं और यूनिवर्सिटी उसमें फेलोशिप देती है। दिल्ली सरकार से भी फेलोशिप मिलती है, प्लस यूनिवर्सिटी अलग से भी देती है। इसके अलावा मेरा अनुरोध यह है कि जो भी बच्चा 12वीं क्लास में है, वो इस समय चूँकि JEE मेंस के और उसके फॉर्म आए हुए हैं, तो उसके लिए अप्लाई करें सब जगह। यहाँ का भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। ऐसा देखने में आया है पिछले साल में कि पहले कई बार सारे टेस्ट दे देते हैं लोग, जैसे क्लैट का टेस्ट दे दिया या JEE का टेस्ट दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करते, तो हम फिर उनका ऐसे बच्चों का एडमिशन बाद में नहीं ले पाते हैं। तो बेटर यह है कि वहाँ भी अप्लाई करें और यहाँ भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर दें, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों को अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, अगर हमारे पास सीटें ज़्यादा होती तो हम सबको वेलकम कर लेते, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स चूँकि लिमिटेड हैं, तो उतने ही बच्चों को
तो यहाँ की वेबसाइट पर जाएं, अपने मन का कॉलेज पसंद करें, अपने घर के पास का पसंद करें। लगभग 111 दिल्ली NCR में कॉलेज है। अच्छा, यही एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी है कि दिल्ली और NCR में इसका ज्यूरिसडिक्शन है और किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो NCR के बच्चे भी इसका लाभ ले सकते हैं, दिल्ली के बच्चे भी लाभ ले सकते हैं, नेशनल बच्चे भी यहाँ पर रह सकते हैं। उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए विशेष सुविधा है कि उनको बिना एंट्रेंस के ही यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो हमारे साथ थे संजय सिंह परिहार जी, रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो 12th में, जैसा कि सर ने बताया, आप ज़रूर फॉर्म भरिए, क्योंकि आपका यहाँ पर जब एडमिशन उसी बेस पर होगा जब आपने फॉर्म भर रखा होगा। फ्यूचर को सिक्योर करना है अपने बच्चों के, तो ज़रूर इस इंटरव्यू को आप देखें और उन तक पहुँचाएँ जिनको ज़रूरत है अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने की। और अगर आर्थिक रूप से भी आप कमज़ोर हैं तो यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार आपकी मदद करती है। हम फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।